मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह अकेला ही जाऊंगा। नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया। अल्लाह ने जो मुझे इतनी सांसें बख्शी, उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। एक नाकाम बादशाह के लिए इस ज़मीं पर क्या कोई जगह नहीं जहाँ वह चैन से आखिरी पल गुजार सके। ये थे मुग़ल शासक औरंगज़ेब के आखिरी शब्द। इतना कहने के बाद औरंगज़ेब चुप हो गया। इस वीडियो में आप 3 मुख्य कारण जानोगे जिनसे मुग़ल एम्पायर का पतन हो गया। औरंगज़ेब के बाद उसका बेटा मुअज़्ज़म बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। बहादुर शाह फर्स्ट ने 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया और 1712 में उसकी मौत हो जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट की मौत के बाद उसका बेटा जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है और फिर उससे उसके भतीजे और दामाद फर्रुखशियर द्वारा मार दिया जाता है। फर्रुखशियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। यह वही फर्रुखशियर है जिसका हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने इलाज किया था और ठीक होने के बाद खुश होकर फर्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दी थी और अंग्रेज़ों के बनाए सिक्कों को हिंदुस्तान में सभी जगह मान्यता प्रदान कर दी थी। फिर 1719 में रफ़ी-उद-दर्रात सिंहासन पर बैठता है और महज 4 महीने शासन करने के बाद किसी बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। तब 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला शासक बनता है। ये वही शासक है जिसके टाइम पर ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया था और वापस लौटते वक्त मयूर सिंहासन को चुरा ले गया, जिसे मैंने शाहजहां वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिए। एनीवेज, नादिर शाह के हमले की वजह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन तेजी से होने लगा। मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफ़र ने शासन किया। औरंगज़ेब के बाद जितने भी शासक हुए वो सब इनकेपेबल थे एक्सेप्ट बहादुर शाह जफ़र। अब बड़े गौर से समझते हैं कि डिक्लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हुआ था, यानी टॉप 3 रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। टाइम को रिकैप करते हैं और शाहजहां के टाइम में चलते हैं। नंबर 1, दरअसल हिस्टोरियंस मानते हैं कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन शाहजहां की वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि शाहजहां ने शाही खजाने की सारी दौलत ताजमहल जैसी बेशकीमती इमारतें बनाने में खर्च कर दी थी, जिससे मुग़लों के पास धन की कमी होने लगी और इसी बात से औरंगज़ेब भी काफ़ी परेशान था। दूसरा कारण था इनकेपेबल रूलर्स। औरंगज़ेब के बाद सभी इनकेपेबल रूलर्स माने जाते हैं, जिन्होंने न तो पॉलिटिक्स में कुछ किया और न ही इकोनॉमी में। शायद उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी या उनका इंटरेस्ट नहीं था। फिर तीसरा कारण था विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेडर्स ने आक्रमण करके मुग़ल सल्तनत को भारी मात्रा में लूटा। 1747 में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके उसे खूब लूटा और इनकेपेबल रूलर्स के चलते उसे कोई नहीं रोक पाया और उसने दिल्ली को कंगाल कर दिया था। इन सभी कारणों के अलावा उत्तराधिकार के नियम का अभाव, अमीरों की दलबंदी, शांति और सुरक्षा का अभाव और एकता का अभाव भी डिक्लाइन के कुछ कारण माने जाते हैं। अंग्रेज़ों ने भी इसी टाइम पर ही भारत में व्यापार स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके मुग़ल सल्तनत को हटाकर अपना झंडा गाड़ दिया था, क्योंकि मुग़ल रूलर्स अंग्रेज़ों की बात चुपचाप मान लेते थे। मुग़ल सल्तनत के आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र ने
अंग्रेज़ों का विरोध किया पर नाकाम रहे। अगर आप मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह ज़फ़र पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। डिक्लाइन पार्ट 2 आपको उसी वीडियो में समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।